हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजय कुमार बिक्की यदुवंशी की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है। जिंदगी में टेंशन किसको कम है। जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। दोस्तों, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। तो आइए जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहिए और पढ़ते हैं एक बार फिर कैलकुलेशन में ही। और आज देखेंगे हम लोग को क्यूब और क्यूब रूट को। इससे पहले हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़े थे। अगर आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, आप उस पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं क्यूब और क्यूब रूट चेक करने का नियम। कैसे चेक करें। बड़ा से बड़ा क्यूब रूट रहेगा, एग्जाम में अगर आया हुआ रहता है क्वेश्चन, उसको चेक करने के लिए तो कैसे जानेंगे वो किसका क्यूब रूट है। सबसे पहले उसका कुछ नियम को देखते हैं। जैसे अब मान लीजिए क्यूब रूट टेस्ट क्या है। जैसे अगर कोई संख्या है, जैसे ये पी कोई संख्या है, और अगर उस संख्या में 2 बार उसी संख्या से गुना कर दें तो वही क्या बनता है, घन बनता है। जैसे पी क्यू यहाँ, और इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं घनमूल के रूप में, या ऐसे लिखते हैं, या इसी में 2 बार और इसको गुना कर देते हैं तो इससे निकल के क्या आएगा, पी आएगा। ये कैसे होता है, तो मान लीजिए अगर ऐसा है तो पी पे आप 1/3 और यही 3 इसमें गुना, यानी 3 3 कट जाता है तो क्या निकलता है, पी निकलता है। जैसे अगर हम कह दें 8 है ऐसे करके, तो आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुना 1/3, तो ये कट जाएगा तो 2 होगा। इस तरह से देखेंगे अभी क्या। अब देखिए इसमें कुछ नियम है। जैसे आपको कुछ है क्यूब रूट या क्यूब याद रहना चाहिए। जैसे 1 का 1, 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1336, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744 और 15 का 3375। फिर और 16 का 4096, 17 का 49, 13, 18 का 58, 32, 19 का 68, 59, 20 का 8000, 21 का 9261, 22 का 10,648, 23 का 12,167, 24 का हो जाएगा 13,824, 25 का 15,625। मिनिमम आपको अगर कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है, एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करनी है, तो इन सब बातों पे ध्यान देनी पड़ेगी। 25 तक कम से कम आपको क्यूब रूट तो याद रहना ही चाहिए। आइए आज देखते हैं कैसे। जैसे देखते यूनिट डिजिट। देखिए जैसे 1 का अगर हम क्यूब करते हैं तो इकाई अंक पे क्या आएगा, 1 ही आता है ना। और अगर 2 का यहाँ करते हैं तो 8 आएगा, 3 का करें तो आपको 7 आएगा। सिर्फ यूनिट डिजिट देख रहे, इकाई अंक। 3 3 9 9 3 27, 27 होगा तो 7 आएगा इकाई पे। 4 रहेगा तो 64 यानी 4 आएगा। फिर 5 रहेगा तो आपको 5 ही आएगा। 6 रहेगा तो 6 ही आएगा। 7 रहेगा तो 7 से 3 आ जाएगा। और 8 रहेगा तो आपको 2 आएगा। 8 8 64 5 से 12 हो जाता है। और 9 रहेगा तो 729 यानी 9 ही होता है। अब यहाँ देखिए मेन क्या है कि 1 रहेगा तो 1 ही होगा इकाई अंक पे, 2 रहेगा तो 8 आएगा, 3 रहेगा तो 7 आएगा, 4 रहेगा तो 4 ही आएगा, 5 रहेगा तो 5 ही आएगा, 6 रहेगा तो 6 ही आएगा। और यहाँ 8 रहेगा तो 2। अब देखिए 2 और ये इसमें रिलेशन देखिए उल्टा होता। अगर 8 रहेगा तो 2 आएगा, 2 रहेगा तो 8 आएगा। फिर यहाँ देखिए 3 और 7 में रिलेशन, यहाँ 3 और 7 में यदि 3 का पूछेगा तो 7 आएगा इकाई अंक पे, 7 का पूछेगा तो 3 आएगा इकाई अंक पे। और बाकी सब क्या है, सेम ही रहेगा। एक 9 है तो 9 का तो 9, ये मतलब 9 रहेगा तो 9 9 81 9 729 यानी 9 ही आएगा। बाकी यही 2 3 जो है उलटता है, मतलब इसका पूछेगा तो ये और उसका पूछेगा तो वो। अब देखिए इसमें करना क्या है, अब चेक करना है। जैसे कुछ स्क्वायर रूट को मान लीजिए यहाँ से अगर आपको आए प्रश्न ऐसे ऐसे करके देगा डॉट 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 डॉट, मान लीजिए इसके इकाई अंक पे 1 है तो इसका जो आंसर होगा उनके इकाई अंक पे क्या आएगा। अगर 1 है तो देखिए 1 का तो 1 ही होता है, तो यहाँ 1 तो आएगा ही, डॉट 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 1 लिखे। अगर फिर मान लीजिए आपको ऐसे आ जाए, यहाँ इकाई पे 9 है, अगर 9 रहेगा तो क्या होगा, 9 ही आएगा। फिर ऐसे करके अगर ले लेते हैं और उदाहरण, मान लीजिए अगर 2 रहेगा तो क्या होगा। अब देखिए 2 रहेगा तो क्या होगा,
2 है तो क्या होगा, इकाई अंक पे 8 आएगा। इस तरह से तो अब हम लोग चेक करते हैं बड़े से बड़े संख्या का क्यूब रूट कैसे पता करें कि वो किसका क्यूब है। तो चलिए उस संख्या को लिखते हैं कुछ। जैसे देखिए अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान ली ले 2197, 2197 और इसका आपको निकालना है क्यूब रूट। अब देखिए गौर से इसको समझना है, करना क्या है, इस साइड से क्या करना है, 3 अंक को भूल जाना है। जैसे यहाँ देखिए अब 7 अभी बताया था आपको, अगर 7 रहता था तो क्या होता था, 7 7 49, 9 7 3 आता था, 7 रहता था तो क्या होता था, 3 होता था। और इसको भूल जाएंगे, बाकी क्या बचा, 2 देखेंगे किसका क्यूब से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो 1 का क्यूब करेंगे तो आपको 1 ही आएगा, लेकिन 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये नहीं लेंगे, बड़ा वाला नहीं लेंगे, हमेशा छोटा वाला लेंगे या बराबर होगा वो लेंगे। तो 1 ले लेंगे यहाँ, तो ये किसका क्यूब हो जाएगा, 13 का हो जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 40 96 ले लेते हैं, 40 96। अब देखिए 40 96 किसका वर्ग है, तो यहाँ भी आपको क्या बताया, ये इस 3 अंक पे फोकस करना है। 6 है तो आपको अभी क्या बताया, 6 का क्या होता है, 6 ही रहता है। और यहाँ फिर 4 है, 2 का करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 ही होगा। ये किसका हो जाएगा, 16 का हो जाएगा। और कुछ बड़ा सा लेंगे, जैसे मान लीजिए 29,791, 29,791। अब ये चेक करना है कि ये किसका घन है। तो क्या करना है, ये 91 1 है। तो अब देखिए 1 रहेगा तो आपको क्या बताए, 1 ही होगा, तो 1 तो आएगा ही आएगा। अब जैसे 1 ले लिए तो इसको 3 अंक इधर से राइट साइड से, मतलब इस साइड से छांट देंगे। बाकी यहाँ कितना बच रहा है, 29 बच रहा है। अब देखिए 29 जो है किसके बीच में आएगा, यहाँ देखिए 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 हो जाता है। तो 3 का लेंगे क्योंकि 4 का हो जाता है 64, तो 64 ज़्यादा हो जाता है, 3 का लेंगे, ये किसका होगा, 31 का होगा। और भी कोई एग्जाम्पल, आप बड़ा से बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं। 19,600 मान लिए 83 ले लेते हैं, या 17,576, 17,576 ले ले। तो अब इसको चेक करना है। तो देखिए 6 है तो 6 ही होगा, 6 का क्या बताया, 6 ही होगा, फिक्स है। तो इधर से आप 3 अंक काट देंगे। फिर यहाँ कितना बचा, 2 अंक, 17 बचा। तो किसका क्यूब है, जैसे 2 का करेंगे 2 दूना 4 8, 3 3 9 27, 3 का करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, 2 का करेंगे तो कम होता है, कम वाला ही लेना है। तो यहाँ ले लेंगे 2। अब देखिए कुछ और बड़ा सा एग्जाम्पल, इसे कुछ बड़ा एग्जाम्पल जो इसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कुछ है, देखिए उसको। जैसे आपको है, मान लीजिए बड़ा सा उदाहरण लेते हैं और उसको देखिए कितना, बिल्कुल सेकंड भी नहीं लगेगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे 13, 67 और 631, एक ये है क्वेश्चन। दूसरा है 15, 20, 875, एक ये है। और है 17, 71, 561, ये है। उसके बाद 30, 48, 625, ये है। फिर और जाएंगे 3, 4, 4, 2, 9, 5, 1, 2, 9, 5, 1, ये है। ये 3 है। अब देखिए इसको कितना आसानी से, आपको कोई सेकंड भी नहीं लगेगा चेक करने में। करना क्या है, राइट साइड से आपको क्या बताया, 3 अंक लेनी है, 1 है तो भाई 1 ही होगा। अब ये 3 अंक कट जाएंगे, बचा कितना, 1367। तो देखेंगे किसके बीच आ रहा है, 11 का क्यूब तो 13 से 31 होता है। देखिए 11 का 13 से 31 होता है, और 12 का हो जाता है 1728। तो यहाँ कम वाला लेना है, ज़्यादा नहीं। 17 ये 12 करते हैं 17 से 28 हो जाता है, 13 का 13 से 31, तो क्या ले लेना है, 13 ले लेना है। ये किसका क्यूब हो जाएगा, 131 का क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ करेंगे 5 है तो क्या बताए, 5 का तो 5 ही रहता है, ये तीनों को भूल जाएंगे। यहाँ क्या करेंगे आप, ये 15 से आपको 20 हो गया, 15 से 20 किसके बीच आएगा, तो आपको बताया 11 का क्या होता है, 13 से 31 होता है, और 12 का 17 से 28 होता है। तो 12 का नहीं लेंगे, किसका लेंगे, ये किसका लेंगे, जैसे आपको क्या 15 से 20 है ना, तो आ जाएगा आपको 11, 11 ही होगा, 11 हो जाएगा। इसमें 1367 था इसलिए 1331,
11 नहीं 12 का होगा ये, क्योंकि 3 डिजिट भूल जाएंगे। 1367 हुआ, 1367 जो है 11 का क्यूब होता है 1331 और 12 का होता है 1728। 1728 तो लेंगे नहीं, तो किसका लेंगे, 12 का लेंगे। तो ये हो जाएगा 121 का। और ये तो समझ ही गए हैं, ये 1520 है। 1520 किसके बीच आएगा, तो 13 से 11 ही होगा। 115 का ये हो जाएगा। और यहाँ देखिए अब क्या है, फिर एक है तो एक तो होगा ही, एक होगा। और यहाँ देखिए 1771 आ गया, तो 12 का क्यूब होता है आपको 1728 और 13 का क्यूब में जाएंगे तो 2197 हो जाता है। तो क्या होगा, 12 होगा। तो यानी आपको ये हो जाएगा 121 का। उसके बाद देखिए फिर यहाँ तो ये 5 तो होगा ही और 3 डिजिट को इस साइड से भूल जाते हैं। फिर बचता 30 48। अब देखिए 30 48 किसके बीच में आएगा, अगर 14 का क्यूब करते हैं 27 से 44 होता है और 15 का करते हैं 33 से 75 होता है। तो 30 48 हमको लेना है तो 14 वाला ही लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 145 का हो जाएगा। अब इसको देखेंगे, ये और बड़ा है तो क्या करना, 3 डिजिट इधर से भूल जाइए। एक है तो एक ही आएगा, एक का तो एक ही आता है। उसके बाद 3442 है। अब देखिए 3442 15 का करते हैं तो 3375 होता है और अगर 16 करते हैं 4096 होता है। ये ज़्यादा हो जाता है तो किसका लेंगे, 15। ये आपको 151 का हो जाएगा। और कुछ देखिए, बड़ा से बड़ा जितना ही बड़ा हो आसानी से आप छांट सकते हैं। जैसे देखिए आपको मान लीजिए अगर ऐसे आ जाए, एक और ले लीजिए 13 82 000 ले लीजिए, ये कह दे किसका घन है। और एक एग्जाम्पल और लीजिए 15 81 32 251। अब ये देखिए कितना बड़ा है, देख के ही आपको लगेगा कि कितना भारी है, लेकिन बिल्कुल ही नहीं भारी नहीं है। आपको मैंने बताया 25 तक अगर आपको क्यूब याद है तो फिर दुनिया का ये तमाम कोई भी सवाल होगा आप बना सकते हैं। तो यहाँ क्या करना है, 3 डिजिट को भूल जाइए, तो ये तो 0 ही होगा। और उसके बाद देखिए कितना बचा, 13824। अब देखिए 13824, यहाँ देखिए 24 का क्यूब एग्जैक्ट हो जाता है। 25 का करेंगे 15 6 25 तो 13 ही क्या हो जाएगा, 24। तो ये आपको क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। फिर देखिए अब ये तो और बहुत बड़ा है, तो इसमें क्या करना है, ये 3 डिजिट राइट साइड से छांटते इधर से, तो क्या करना है, एक है तो एक ही होगा। ये 3 कट गया। अब बचा है कितना, 15 कितने का, दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,58,132। अब देखिए अगर ये कितने डिजिट में आ गया, 32 81 15, यानी 6 डिजिट में है। और यहाँ देखते अगर 25 का करते हैं तो 15,625, 3 2 5 डिजिट में है, 3 3 6 डिजिट में यहाँ आ गया। तो आपको क्या करना है, 15 अगर हम लेते हैं 30 का तो 3 3 9 3 27। जैसे अगर हम 30 का करते हैं तो 27 पे 1 2 3 3 0 होता है, 3 2 5। और अगर हम लेते हैं 40 तो 4 चौके 16 चौके 64, 64 पे 3 0 होता है, 3 2 5 डिजिट में ही है। अगर मान लीजिए कि 50 ले ले, 25 25 50 100 50, 60 ले ले, 6 36 216। तो यानी क्या करना है, 25 एक तो होगा ही होगा, एक सेकंड, 15 81 32 51, 15 81 32 51, सॉरी यहाँ 2 नहीं था, 2 गलत से लिखा गया, यानी ये है। अब देखिए ये 3 डिजिट है तो वही एक तो होगा ही होगा। और अगर यहाँ करते 3 2 5 तो यहाँ 15,625 होता है और 26 का करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यही 25 का हो जाएगा। तो इतना, आप किसी भी आप क्यूब रूट को चेक कर सकते हैं कि वो किसका क्यूब है। बाकी आपको कंफर्म ये कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए कि 3 डिजिट इधर से काट देते हैं, बाकी का कंपेरिजन कर लेते हैं, ज़्यादा वाला नहीं लेते हैं, कम वाला लेते हैं। अब देखिए कुछ है इसका जो मान लिया अलग, जैसे अगर इस क्यूब रूट में आपको दे दे, सपोज कीजिए कि एक आपको बता रहे हैं कि अगर लगातार दो संख्याओं के अंतर का योग अगर निकालने, सॉरी अंतर निकालने कह देगा, जैसे 3 का क्यूब और माइनस कर दे 1 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 गुना 8 हो जाएगा और 1 तो कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए इस तरह तो मान ली कर लेंगे, छोटा रहेगा, लेकिन जब बड़ा रहेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो करना क्या है, अब देखिए जैसे आप इस पर एक ट्रिक सेट करते हैं,
तो ट्रिक क्या बनेगा इससे, करते क्या है, तो मान लीजिए दोनों का अंतर कर लेंगे तो क्या होगा, एक होगा, एक गुना सॉरी एक प्लस कर लेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे और इसी में 3 से गुना कर देंगे। देखिए 3 दूना 6 1 7। अब देखिए जैसे आपको मान ले लगातार दो संख्या होनी चाहिए। जैसे आपको मान लिया अगर दे दिया कि 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब निकाल लें, ठीक। अब अगर आपको ये निकालने दे देगा, यहाँ कर लेते हैं, ये निकालने दे देगा तो भी इसको आप क्या करेंगे, 3 3 27 करेंगे और ये 2 दूना 4 दूना 8, तो 27 में 60 गया कितना हो जाए 10, 7 17 में 60 गया 9 और यानी 19 बच जाएगा। अब देखिए इसको ट्रिक जो बताया उस पर, आज तक कोई ये ट्रिक तो बिल्कुल ही आप लोग को नहीं बताया होगा। बिल्कुल देखिए इसको करना क्या है, आपको क्या बताए, अंतर तो लिखते ही है, एक का अंतर ही है, प्लस दोनों का गुना ले लीजिए, 3 गुना 2 और फिर से गुना कर दीजिए 3 से, सब में 3 से गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 तरीके 18 1 19। अब देखिए ये छोटा था तो आप गुना करते थे, अगर दे दिया आपको 15, मान लिया कि 10 का दे दिया स्क्वायर क्यूब और माइनस 9 का क्यूब दे दिया, तो क्या करेंगे, तो एक तो लेंगे ही लेंगे, एक प्लस करेंगे, दोनों का गुना करेंगे, 10 गुना 9 और गुना कर लेंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा 10 9 9 या 27 271। आपको चेक करना है तो कीजिए, 10 का क्यूब होता है 1000 और 9 का होता है 9 9 1 729। अब देखिए 7 से 29 घटाइएगा तो आपको 271 बचेगा। इस तरह से मान लीजिए बड़ा से बड़ा आप कर सकते हैं। जैसे एक और बड़ा सा ले लेते हैं, 100 मान लीजिए 10 का क्यूब और करना है मान लीजिए 109 का क्यूब घटाना है, तो क्या करेंगे, फिर वही नियम लगाएंगे, एक तो लिखेंगे, एक प्लस करेंगे, दोनों का गुणनफल 110 गुना 109 और गुना कर लेंगे 3 से, तो यही आंसर हो जाएगा, दोनों का अंतर डायरेक्ट निकल जाएगा। तो अब क्या कीजिए, यहाँ 1 प्लस 11 से गुना की जगह 99 और 10 11 99 11 दिन 110 और 9 111 दिन 11 99 9 बचा, 11 दिन 110 9 19, ये 2 1 0 यहाँ उतार दीजिए इससे, ठीक। इसमें गुना कर दीजिए 3 से, 1 प्लस हो जाएगा 9 या 27 9 या 27 2 29 3 2 5 3 0 यानी 35 971। तो इस तरह से आप एक ट्रिक ये भी जान गए, आज तक कोई नहीं बिल्कुल ही नहीं बताया होगा, नहीं तो आप YouTube पे सर्च कर लीजिए, जहाँ भी अगर कोई बताया होगा तो दोनों का जब भी घन क्या हो, लगातार दो संख्या दिया हो उसका अंतर पूछे तो आप बिल्कुल ये ट्रिक अपना लेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।